वो धूपों में तपती ज़मीनों में सजदे, सफ़र में घोड़ों की ज़ीनों में सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे। रमज़ान का महीना हम सब ने पाया, बड़े ज़ोर शोर से हमने रमज़ान के महीने में इबादत की हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़े हमने रखे। अब रमज़ान के रोज़ों का हमारी ज़िंदगियों को पर क्या असर हुआ है? तरावीह की नमाज़ पढ़ी, तरावीह की नमाज का हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा है? ईद उल फितर जिसकी इतनी फजीलत है, रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद उल फितर की जमात पढ़ने वालों पर इतनी करम फरमाता है, इतना फजल फरमाता है कि जितनी तादाद के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे रमज़ान में मुसलमानों, उन मुसलमानों जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, आज़ाद फरमाता है। ईद उल फितर के दिन उतनी तादाद के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है। वो दिन भी हमने पाया, उसके बावजूद तरावीह की नमाज, ईद उल फितर की नमाज की बरकतें और रहमतों का हमारे ज़िंदगियों पर क्या असर हुआ है? हमने नमाज़ें पढ़ी बड़े शौक़ से, बड़े ज़ोर व शोर से, उन नमाज़ों का हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर हुआ है? देखने में तो जो लग रहा है वो यही है, जैसे हम रमज़ान से पहले थे वैसे ही रमज़ान के बाद हैं। यानी रमज़ान का महीना आया तो हमने मस्जिदों का रुख कर लिया, रमज़ान का महीना गया तो फिर हम मस्जिदों से दूर हो गए। रमज़ान शरीफ की मुबारक सातें भी हमें बदल न सकी, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत की, उसके बावजूद हम अल्लाह का कुर्ब हासिल न कर सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुमसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी। अब मुसलमानों ज़रा गौर करो कि जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसा अल्लाह का नूरानी फरिश्ता अल्लाह के खौफ से कांप रहा होगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तमाम अंबिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, सिवाय हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। जब अल्लाह उस वक्त पूछेगा कि तुमने अपने वक्त कहाँ गुजारे, तुमने अपनी ज़िंदगी की घड़ियाँ कहाँ गुजारी, तो उस वक्त हम क्या बताएंगे? क्या हमारी ज़ुबान के अंदर इतनी ताकत होगी कि हमने अपनी ज़िंदगी के लम्हात सिनेमा हॉल में गुजारे, जुओं के अड्डों पे गुजारे, शराब खानों में गुजारे, जुम्मे का वक्त था तो बाज़ार में गुजारे, अपने घरों में गुजारे, टेलीविज़न और जो है वो टेलीविज़न के सामने फिल्म बीनी करते हुए गुजारे, ड्रामेबाजी करते हुए गुजारे, चौकों और बाज़ारों में खड़े होकर वक्त ज़ाया करके गुजारे। क्या हमारी ज़बानों में इतनी सकत और इतनी ताकत होगी कि अल्लाह के हुजूर खड़े होकर हम ये कह सकें कि ऐ मेरे अल्लाह, हमने जो तूने हमें ज़िंदगी की नेमत अता फरमाई थी, इतनी कीमती लम्हात दिए थे, उन लम्हात को हमने लापरवाही के साथ जो है गफलत के अंदर बाज़ारों में गफलत के साथ गुजार दिया है। क्या हमारी ज़बानों में ये ताकत होगी? यकीनन नहीं होगी। कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अल्लाह के हुजूर ये बताने की ताकत नहीं रखता होगा। अब देखिए कि जब हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, जब अल्लाह के हुजूर हम ये बताने की ताकत नहीं रखते, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ज़िंदगी अता फरमाई है
हमें उस ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। जब से हमारी पैदाइश हुई है उस वक्त से लेकर मरते दम तक अपनी ज़िंदगी के जितने भी लम्हात आए हैं, आप यूँ समझिए 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। हर सेकंड का हिसाब देना है और हर सेकंड के कई फ्रेम होते हैं, उन हर फ्रेम का भी हिसाब देना पड़ेगा। एक छोटे छोटे लम्हे का भी हिसाब देना पड़ेगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, बड़े बड़े प्यारे इज़्ज़त वाले महीने आते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आता है, रमज़ान शरीफ का महीना आता है। इन सारे महीनों का भी हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मुसलमानों में बड़ी कद्र की निगाह से देखा जाता है जुम्मतुल मुबारक। अब जुम्मतुल मुबारक की इतनी फजीलतें हैं, मुसलमानों में जुम्मतुल मुबारक तमाम दिनों का सरदार दिन है। हम इस दिन क्या करते हैं? ना हम इज़्ज़त वाले महीनों का एहतराम करते हैं, ना हम अल्लाह की 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। और जो एक दिन अल्लाह ने तमाम दिनों का सरदार जुम्मतुल मुबारक का दिन हमें अता फरमाया है, हम उस दिन क्या करते हैं? जुमा से पहले की हमारी क्या मसरूफियात हैं, और जुमा के वक्त क्या हम सिर्फ 2 रकत के नमाज के मुसलमान हो गए हैं? क्या हम मस्जिद में जुमे वाले दिन सिर्फ 2 रकतें पढ़ने के लिए आते हैं? क्या हम सिर्फ 2 रकत के मुसलमान रह गए हैं? ज़रा गौर फरमाइए कि हमारे जुमे से पहले की क्या मसरूफियत है और जुमा पढ़ने की जो 2 रकतें हम पढ़ के जाते हैं उसके बाद की क्या मसरूफियत है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। फिर आप खुद ही आपको आपके सवालात का जवाब मिल जाएगा कि अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल क्यों नहीं होती, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे घरों पर नाजिल क्यों नहीं होती। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जामा मस्जिद है और मस्जिद में चंद लोग हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ है। तो अल्लाह की ज़ात कैसे राज़ी होगी? अल्लाह के घर में आकर तौबा करनी पड़ेगी। और सिर्फ जुमे की 2 रकतें पढ़ने से तौबा कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो हम पर फराइज रखे हैं उनको बचा लाना होगा। 5 जमात नमाज मस्जिद में आकर पढ़नी पड़ेगी। ज़मीनों में जामे मस्जिद हो,